हेलो नमस्कार सभी साथियों को भव्याजी हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी स्नातक स्तर 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। सभी लोगों ने वह नोटिफिकेशन पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन हम महत्वपूर्ण बात यह करेंगे कि 5 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो स्टूडेंट 90% स्टूडेंट वह गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से क्या हो सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो जो भी साथी इस बार सीईटी के एग्जाम देने वाले हैं, सीईटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया करके ये वीडियो अंत तक देखें और उन 5 गलतियों से बचे जिनके कारण क्या हो सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आज का हमारा जो स्पेशल वीडियो है वह सीईटी स्नातक स्तर, जिसका क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया जा चुका है। लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वह जारी किया जा चुका है। ठीक है, अब इसकी आवेदन शुरू कब से है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आवेदन कब से शुरू है, तो 4 जुलाई। आवेदन कब से शुरू है? 4 जुलाई से इसके आवेदन शुरू है। कब तक है? 2 अगस्त तक। 4 जुलाई से 2 अगस्त तक क्या है, सीईटी के आवेदन फॉर्म चालू हैं। इसकी योग्यता क्या है? तो योग्यता है इसकी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो उसके समान कोई अन्य योग्यता, क्या है, उसके समान कोई अन्य योग्यता यह आपकी होनी चाहिए। आयु सीमा क्या है? तो इसकी जो आयु सीमा का जो क्राइटेरिया दे रखा है, वह क्राइटेरिया दिया गया है कि आपकी आयु क्या है, आपकी आयु 1 जनवरी 2027 तक क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और क्या हो, 40 वर्ष से अधिक आपकी आयु ना हो। आप 18 प्लस होने चाहिए और 40 से कम होने चाहिए। 40 प्लस अगर आपकी आयु है तो आप इस एग्जाम के लिए क्या है, योग्य कैंडिडेट नहीं है। तो हमने आयु सीमा की बात करी। आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है हमारी इस एग्जाम को लेकर? तो आवेदन शुल्क जो कि आपको नोटिफिकेशन में वह जानकारी मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस एग्जाम के लिए क्या है, परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा तिथि क्या है? तो 1 दिसंबर 2026 को आपके सीईटी परीक्षा 1 दिसंबर 2026 से 3 दिसंबर 2026 तक क्या होने वाली है, आपकी सीईटी परीक्षा का आयोजन होने वाला है। क्या? 1 दिसंबर 2026 से 3 दिसंबर 2026 तक आपकी सीईटी एग्जाम का आवेदन होने वाला है। और किन किन भर्तियों के लिए यह सीईटी का एग्जाम जरूरी है, कि आप सोच रहे होंगे कि किन किन भर्तियों को भरने, किन किन भर्तियों का फॉर्म लगाने के लिए सीईटी का एग्जाम देना चाहिए। तो नोटिफिकेशन में ये सभी भर्तियां क्या है, कुल कितने पद हैं? कुल 12 पद, यानी कि 12 भर्तियों के लिए क्या है, आपकी सीईटी अनिवार्य है। जैसे कि राजस्थान होमगार्ड में कौन सा पद आता है? प्लाटून कमांडर का। वैसे एक पद है अपना पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक और उपजेलर। पर्यवेक्षक यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक और दूसरा पर्यवेक्षक है। उपजेलर का पद है, प्लस छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 है। पटवारी का भी पोस्ट यहाँ पर आपको देखी जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की पोस्ट, जिसकी संभावना है कि इसी साल आपको इसका नोटिफिकेशन 3000 से अधिक पदों पर देखने को मिल सकता है। किसका? वीडियो का। प्लस कनिष्ठ लेखाकार और छात्रावास अधीक्षक महिला पुरुष ग्रेड 2। यानी कि कुल कितने एग्जाम्स हैं? तो कुल 12 एग्जामों पर क्या है, कुल 12 एग्जाम, 12 पोस्टों पर क्या है, आपका सीईटी है। यानी कि 12 ऐसी जॉब्स हैं राजस्थान की जिनके फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन इस बार की सीईटी में क्या है, थोड़े बदलाव हुए हैं, 2 बड़े माइनर चेंज हुए हैं। क्या माइनर चेंज हुए हैं? कि जो सीईटी है उसमें कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिए गए हैं? 40% अंक अनिवार्य। कितने? 40% अंक अनिवार्य कर दिए गए। प्लस इसमें इस बार क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग। क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग। और बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन है कि अगर हम 2026 में सीईटी दे देते हैं तो क्या हमें अगले साल भी सीईटी की देने की जरूरत है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह इसकी वैधता क्या रहने वाली है, इसकी वैधता रहने वाली है 3 साल। कितनी? इस सीईटी को अगर आप क्लियर करते हो, इस पात्रता परीक्षा को आप क्लियर करते हो, तो इसकी वैधता कितनी रहने वाली है? इसकी वैधता 3 साल रहने वाली है। यह कौन से स्तर का नोटिफिकेशन आया है? स्नातक स्तर का। कौन से?
स्नातक स्तर का। इसके अलावा CET 10+2 की अगर हम थोड़ी बात कर लें तो उसके फॉर्म क्या है, अभी चालू है। क्या है, उसके फॉर्म अभी चालू है। इसके फॉर्म कब से चालू है, इसके फॉर्म 4 जुलाई से आपके CET के फॉर्म चालू है। एग्जाम डेट वगैरह हमने बात कर ली है। तो जो नोटिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उन सभी के बारे में क्या है, हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे हमारी 5 महत्वपूर्ण बातें जो क्या है नोटिफिकेशन में छुपी हुई होती है, लेकिन वह गलती करने से क्या हो सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो कौन कौन सी वह 5 मुख्य बातें हैं। तो सबसे पहले है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले है अपना OTR। आपको पता है कि क्या मांगा जाता है, OTR अपडेट मांगा जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बारीकी जांच से क्या करना है, अपना OTR भरना है। OTR भरने के बाद में क्या करना है, आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता है, क्या करना है, आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सही देनी है। क्या देनी है, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सही देनी है। इसके अलावा तीसरा काम क्या करना है कि इस बार क्या है, जो हमारे दस्तावेज हैं, दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, यह सभी ओरिजिनल मांगे गए हैं। क्या, दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर क्या मांगे गए, सभी ओरिजिनल मांगे गए हैं। तो ध्यान रखना कि इनको स्कैन करवाते वक्त क्या नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि DV के वक्त भी क्या किए जाएंगे, OTR में जो आपने दस्तावेज लगाए हैं, OTR में जो फोटो हस्ताक्षर है, DV के समय में भी वही दस्तावेज, फोटो, हस्ताक्षर होने जरूरी है। इसलिए कृपया ध्यान से इस चीज को क्या है, एकदम सही से आपको स्कैन करवानी है, क्योंकि आपके दस्तावेजों के अकॉर्डिंग क्या है, आपकी शैक्षणिक योग्यता की स्वीकार्यता होगी। इसके अलावा हमें क्या लगाना है, जाति प्रमाण पत्र। जो SC कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, OBC MBC कैटेगरी है, उनके द्वारा क्या लगाया जाता है, जाति प्रमाण पत्र। तो इसमें आपको क्या है, जाति की एकदम सही जानकारी देनी है। जाति की सही जानकारी क्यों देनी है, क्योंकि राजस्थान की भर्ती परीक्षा में क्या लागू होता है, आरक्षण होता है। तो उसके लिए क्या मांगा जाता है, उसके लिए हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो इसकी भी क्या देनी है हमें, इसकी भी एकदम सही जानकारी देनी है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट जो 5 बातें थी उनमें से 4 बातें बताती हैं। अब 5वीं बात, जो अगर आपने उसमें गलती कर दी है तो बाकी इन 4 बातों का कोई मतलब नहीं है, कि यह सभी प्रोसेस पूरी करने के बाद में क्या, जो हमारे 4 प्रोसेस है, OTR, शैक्षणिक योग्यता, दस्तावेज और जाति प्रमाण पत्र की प्रोसेस पूरी करने के बाद में जब आप OTR को फाइनल सबमिट करते हो तो आपको यह चेक करना है सबसे आखिर में कि आपका चालान हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका चालान नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपका OTR फिल नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहले चालान या फिर जो अपनी फीस स्लिप है, जो कि आप OTR के लिए जो शुल्क देते हो, वह फीस की क्या करनी पड़ती है, अच्छे से जांच करनी पड़ती है। कई बार स्टूडेंट क्या है, जल्दबाजी में किसमें गड़बड़ी कर देता है, OTR में गड़बड़ी कर देता है, अपने नाम से डिटेल्स वगैरह के साथ में, या अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ में वह गड़बड़ी करता है, दस्तावेज या जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में। तो आपके पास अभी मौका है, अभी CET 2026 के फॉर्म चालू हैं, जो कि क्या है 4 जुलाई से स्टार्ट है। अगर आपके पास किसी दस्तावेज की कमी हो या अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो अभी से तुरंत के तुरंत वह दस्तावेज, वह कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाने चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट कब की है, 2 अगस्त तक की। तो कम से कम 2 अगस्त तक हमारा यह कार्य क्या हो जाना चाहिए, 2 अगस्त तक यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या है, इन्हीं माइनर चीजों में गलती करता है। अब उसके अलावा और आगे बात करें कि जो CET 2026 है, 2 तरह की पात्रता परीक्षा होती है। एक तो होती है 10+2 और दूसरी होती है स्नातक यानी ग्रेजुएशन। दोनों का अगर सिलेबस की बात करेंगे तो दोनों का सिलेबस लगभग कितना है, 90% सेम है। लगभग कितना है, 90% सिलेबस दोनों का सेम ही है। यह ग्रेजुएशन लेवल है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन या डीप से पूछे जा सकते हैं, और इसमें थोड़े 10+2 यानी कि 12th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन पूछे सेम टॉपिक से जाएंगे कि इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, इसमें भी आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है, स्नातक में भी आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है, यहाँ पर भी आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, यहाँ पर भी आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्या है, लगभग सभी टॉपिक सेम है। और यह क्या है, राजस्थान के पात्रता परीक्षा है। तो आपको इस बात पर विशेष फोकस करना है कि सबसे ज्यादा हमें ध्यान किस पर देना है, हमें राजस्थान पर देना है। उसके अलावा और किस पर ध्यान दिया जाए, तो आपके लैंग्वेज है कौन सी, हिंदी, और दूसरी है इंग्लिश।
इन 2 सब्जेक्ट पर भी क्या दिया जाए, आपको विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब उसके लिए ध्यान देने के लिए क्या किया जाए, तो बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हमारे पहली बार टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, या जो साथी हमें लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, उन साथियों के लिए विशेष सूचना ये है कि सीईटी सॉरी कि सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के लिए 8 जुलाई से हमारे YouTube चैनल पर क्या है, नियमित कक्षाएं आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी, जो कि क्या है, अपने सिलेबस ओरिएंट, एग्जाम ओरिएंट क्लासेस रहने वाली है। क्लासें कहाँ मिलेंगी, तो वह आपको निःशुल्क हमारे YouTube चैनल कहाँ पर, भव्य एजू हब पर। YouTube चैनल क्या है, भव्य एजू हब पर मिलेंगी। आपको नियमित क्लास अपडेट के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी साथी पहली बार आए हैं वे क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लासों के अलावा और क्या क्या फीचर है कि नियमित क्लास तो मिलेगी। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज रेगुलर नोट्स दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज रेगुलर नोट्स दिए जाएंगे। नोट्स का पैटर्न क्या रहेगा, तो नोट्स रहेंगे रंगीन, प्लस थोड़ा और समझने के लिए उसमें क्या किया जा रहा है, ग्राफिक्स ऐड किए जा रहे हैं। क्या ग्राफिक्स ऐड किए जा रहे हैं। साथ में एक और चीज हम कर रहे हैं जो रिवीजन में काम आती है, वह है कि टॉपिक के आखिर में क्या दिया जाए, आपको माइंड मैप दिया जाए। और प्रैक्टिस के लिए हर टॉपिक में कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको दिए जाए। कितने क्वेश्चन दिए जाए, 50 क्वेश्चन आपको दिए जाए। यह सभी चीजें हमें कहां पर अवेलेबल होंगी, तो यह सभी चीजें हमें हमारे टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल है हमारा भव्य एजू हब। तो आपको नियमित क्लास के लिए क्या करनी है, हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करना है। रेगुलर नोट्स के लिए क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जहां पर क्या है कि अपन पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति किसके लिए, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल के लिए पूरी नियमित कक्षाएं कब से प्रारंभ करेंगे, हम 8 जुलाई से प्रारंभ करेंगे। कब से प्रारंभ करेंगे, 8 जुलाई से प्रारंभ करेंगे। लगभग सभी सब्जेक्टों को हम बहुत बारीकी से अध्ययन करते हुए चलेंगे, कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो 10+2 की भी एग्जाम देंगे और स्नातक के भी देंगे, तो उनको अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं रिकमेंड करूंगा कि जो 10+2 जिनको हाल ही में भी 12वीं पास करके आए हैं, वे सीईटी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वह भी स्नातक के बेस पर ही तैयारी करें, तो उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आप लोगों को कंबाइंड क्लास सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की कब से हमारे यूट्यूब चैनल पर 8 जुलाई को मिलेगी। इसके लिए क्या कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ में क्या जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में।